नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसमें से भी जो आपका चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, उस चैप्टर के उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि आप जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाई होता है तो उसको जब हम वहाँ पर थ्रो करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर वहाँ पर आएगा वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो उसमें 1 से लेके 6 तक वहाँ पर नंबर लिखे हुए होते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और इसी के साथ में आपको 4 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को भी यहाँ पर निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी किसी डाई को हम यहाँ पर थ्रू करते हैं तो वहाँ पर जो आउटकम्स हैं, आउटकम्स मतलब जो उसमें नंबर आ सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इतने नंबर उसमें आ सकते हैं। तो ये टोटल कितने नंबर होगा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल 6 नंबर वहाँ पर आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स हो गया यहाँ पर 6। इसके बाद आपको निकालना होता है कि आपके जो फेवर में है वो कितने आउटकम हैं। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 4 से बड़े नंबर होने की। तो 4 से बड़े नंबर कौन से हैं, इसमें 5 और 6। तो ये हमारे कहलाते हैं जो हमारे फेवर में आउटकम है। तो ये 5 और 6 हैं। तो ये टोटल कितने हो गए यहाँ पर 2, 1 और ये 1 2। तो हमारे फेवर में यहाँ पर 2 आउटकम यहाँ पर हो गए हैं। अब हमको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारे फेवर में आउटकम होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो टोटल आउटकम होते हैं उसको हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं। तो फेवर में हमारे 2 आउटकम हैं और टोटल हमारे 6 आउटकम हैं। तो 2/6 यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो 1/3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे इसके। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है 4 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम है वो तो वही रहेंगे 1 2 3 4 5 6, इतने आउटकम्स होते हैं। और फेवर में कौन से होंगे 4 से कम वाले। तो 4 से कम वाले कितने होते हैं यहाँ पर 4 से कम वाले हैं 1 2 3। तो टोटल यहाँ पर आपको 3 आउटकम आपके फेवर में है और टोटल आउटकम है यहाँ पर 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लिख देंगे। फेवर में आउटकम है 3 तो यहाँ पर ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6। 3 से 6 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6। तो 1/2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि 4 नंबर से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपके पास 52 कार्ड्स हैं और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है यहाँ पर जो इक्का होता है जिसमें ए लिखा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी। और जब आप जो कार्ड हैं उसमें इक्का यदि नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी। सभी कार्ड के नाम आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए लिखे वाले जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 52 में से 4 होते हैं। और इसकी जो ये जो इवेंट है कि यहाँ पर आपका जो इक्का आएगा ए वाला जो कार्ड है उसके आने की प्रोबेबिलिटी को हमने ई नाम दे दिया कि ई उस इवेंट का नाम दे दिया। तो नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं 4 जो हमारे फेवर में है। फेवर वाले आउटकम हो जाएंगे 4 और टोटल कितने हैं 52 कार्ड हैं। तो 52 हमारे टोटल आउटकम्स हैं कि उन 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता है। और फेवर में क्या है हमारे ऐसे 4 कार्ड हैं जिनमें वहाँ पे वो ए लिखा होता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए 52 और फेवर के आउटकम हो गए हमारे 4। तो 4/52, 4 से 52 कैंसिल करेंगे 13 टाइम्स, 1/13 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी NS इक्वल 1/13। इसी प्रकार से नॉट बी NS वाला कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास। देयर आर 4 S इन अ डेक।
और इनकी ये जो इवेंट है ये कितने होंगे हमारे, इसको हमने नाम दे दिया F। तो 52 में से यहाँ पर 4 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है कि उनमें से कोई कार्ड नहीं होना चाहिए। तो उनमें से यदि कोई कार्ड नहीं होगा तो वो ए प्रिंट वाले कार्ड हमारे पास 4 होते हैं, तो 52 से 4 को माइनस करेंगे तो वो बिना ए वाले कार्ड वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे इवेंट वहाँ पर 48। तो पॉसिबल आउटकम है 52 और जो हमारे फेवर में है वो हमारे 48 हैं। उन 4 को हमने वहाँ पर अलग कर दिया तो वो नॉट वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। तो 48/52 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12/13 हो जाएगा, क्योंकि ये आप कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नीचे करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12/13 यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या कहलाते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इम्पॉसिबल मतलब जो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के होने की संभावना। तो इम्पॉसिबल है तो वो कभी नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी। और उसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो कभी भी यहाँ पर नहीं होता है, कैन नॉट हैपन अंडर एनी सर्क्यूमस्टेंस, कि कोई भी सर्क्यूमस्टेंस हो तो वो इवेंट कभी भी नहीं होगा, तो ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको 100 में से 110 नंबर आपको मिल जाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल आपके पास 100 नंबर ही हैं। तो इस प्रकार के इवेंट आपके इम्पॉसिबल इवेंट कहलाते हैं। जैसे लूडो खेलते हैं तो डाइस में वहाँ पर कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं, और मैं कहूँ कि उसमें से यदि आपको 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, तो ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। और बस यहाँ पर लिख दिया है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन, PE = 0.95। PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। तो ये आपको दिया है और आपको निकालना है नॉट E होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसमें यदि आप प्लस कर दें उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को, तो आपको हमेशा इक्वल में 1 मिलता है। तो बस आपको इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करना होगा। तो आपने एक इवेंट ले लिया E, तो हम जानते हैं कि PE + PE के ऊपर ये जो लाइन खींची है इसका मतलब होता है नॉट E = 1। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 दी है और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, इक्वल में हो जाएगा 1, दोनों को प्लस करेंगे तो 1, और यहाँ पर आप ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पर 0.95 को इक्वल किस साइड जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस का 0.95, 1 - 0.95 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.05। ये होगी किसी भी इवेंट के इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे 0.05। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 2 प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा, जो एक टेनिस मैच को खेल रहे हैं, और यहाँ पर संगीता की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो दी है आपको 0.62, और आपको यहाँ पर रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो S और R हैं उनको हमने डिनोट कर दिया है संगीता और रेशमा के लिए। S मतलब संगीता, R मतलब हो गया यहाँ पर रेशमा, और यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी आपको दी है संगीता की विनिंग की 0.62। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संगीता जीतेगी तो रेशमा नहीं जीतेगी, और यदि रेशमा जीतेगी तो संगीता नहीं जीतेगी। तो इसमें क्या है, एक इवेंट दूसरे इवेंट पर पूरी तरीके से डिपेंड है, दोनों इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। तो एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, और दूसरा इवेंट होगा तो पहला इवेंट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका वही फॉर्मूला लगता है जो मैंने अभी आपको बताया था, PE + P नॉट E = 1। तो उसी प्रकार का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा आपका कि PR + PS = 1 हो जाएगा, और PS को आप ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - PS। बस यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे। PS आपको दिया है 0.62, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 0.62 = 0.38। ये हो गई आपकी रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी 0.38।
क्वेश्चन 6 में आप देखेंगे एक बैग है जिसमें 3 बॉल यहाँ पर रेड कलर की हैं, 5 बॉल आपकी ब्लैक कलर की हैं। उनमें से आपने एक बॉल वहाँ पर रैंडमली निकाल ली है। रैंडमली मतलब आपने देखा नहीं कि हम किस बॉल को निकाल रहे हैं, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बॉल यहाँ पर रेड होनी चाहिए। सबसे पहले टोटल बॉल कितनी होंगी आपकी, 3 रेड हैं 5 ब्लैक हैं, तो टोटल हो गई आपकी 5 + 3 8। और रेड बॉल कितनी है यहाँ पर 3 आपको दी हैं, और आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो टोटल बॉल आपके पास 8 है तो नीचे 8 जाएगा। और फेवर वाली कितनी है, फेवर में आपकी 3 है, क्योंकि आपको रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फेवर में आपके ये 3 हैं, तो 3/8 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। 7th क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप एक डाइस को वहाँ पर थ्रू करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है प्राइम नंबर होने की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर कितने होते हैं, जब भी हम लूडो खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो डाई में 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर होते हैं यहाँ पर। और तो पॉसिबल आउटकम कितने होगा यहाँ पर, टोटल 6 है। और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्राइम नंबर होते हैं जो केवल स्वयं से डिवाइड होते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, 2 और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, 2 से ही होगा। 3 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ही होगा। 5 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, केवल 5 से होता है। तो प्राइम नंबर हो जाएंगे 2 3 5। टोटल प्राइम नंबर होगा यहाँ पर 3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर की वो क्या होगी, पॉसिबल आउटकम है 6 और प्राइम नंबर टोटल यहाँ पर 3 है जो हमारे फेवर में है। तो 3/6 हो जाएगा हमारा। 3 से 6 कैंसिल होगा, 1/2 यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्राइम नंबर के आने की। बस यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको यही देखना है, नीचे टोटल आउटकम लिखना है और ऊपर जो भी आपके फेवर में जो चीज़ें होती हैं उनको ऊपर लिख देना है। तो यही आपका आंसर हो गया, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। 8th क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 5 रेड बॉल दी हैं, 8 वाइट बॉल दी हैं और 4 ग्रीन बॉल दी हैं। और बॉल नहीं, यहाँ पर आप क्या दिए हैं, ग्रीन मार्बल दिए हैं। और इसमें से आपको एक मार्बल को रैंडमली वहाँ पर निकालना है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है वाइट मार्बल होने की। तो यहीं से भी आप आंसर देख सकते हैं। टोटल कितने मार्बल हैं यहाँ पर, 5 और 8 13, 13 और 4 17। तो टोटल आउटकम 17 हमारा नीचे वहाँ पर जाएगा। और वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वाइट मार्बल कितने हैं 8, तो ये हमारे फेवर में हो जाएंगे। तो 8 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हमारा जो इनको हमने प्लस किया था 5 और 8 कितना किया था 13 + 4 17, 8/17 इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें हमको यही लिख देंगे यहाँ पर कि 5 रेड बॉल हैं, 8 वाइट बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं, ये मार्बल है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, वाइट मार्बल की। तो सबसे पहले टोटल आउटकम यहाँ पर हमने लिख लिए 17 है और W हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया, उस इवेंट का हम नाम दे देते हैं कि वाइट मार्बल यहाँ पर हमको निकालना है तो उसको W नाम दे दिया। ये कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके फेवर के आउटकम होंगे यहाँ पर 8 और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लगा देंगे। फेवर में 8 है तो ऊपर 8 नीचे 17, 8/17 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी होगी 8/17। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन लिखना है। तो ये क्या होता है, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ये कोई ऐसा इवेंट है जो आपका होना ही है तो वो आपका एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जैसे आपने कॉइन टॉस किया यहाँ पर, तो एलिमेंट्री इवेंट क्या हो गया यहाँ पर, हेड या टेल, और मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे कि हेड या टेल यहाँ पर आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक प्रोबेबिलिटी दी है इवेंट ई की 0.06 और आपको नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी इवेंट के होने की और ना होने की ये प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, तो इसको हमने लिख दिया। यहाँ वैल्यू आप रख देंगे, PE = 0.06 दिया है, ट्रांसपोज करेंगे तो 1 से ये माइनस हो जाएगा, 1 से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.94। यही हमारा आंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E = 0.94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है
कि जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें जब हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, और उसके साथ में यदि टेल आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले जब कॉइन टॉस होता है तो पॉसिबल आउटकम क्या है यहाँ पर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर 2 हैं, और आप यहाँ पर हेड आने का जो इवेंट है उसको यदि आप ई नाम दे देते हैं तो जो हमारे फेवर में आउटकम क्या है 1 है, क्योंकि एक बार टॉस करेंगे तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार ही आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऊपर आ गए जो हमारे फेवर के आउटकम है 1 और नीचे आ गए टोटल आउटकम 2। तो यही हमारा आंसर है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इसके बाद जो टेल आएगा उसका जो इवेंट है उसको हमने एफ नाम दे दिया यदि, तो जो हमारे फेवर में आउटकम है वो कितने होंगे, यहाँ पर भी 1 होंगे, क्योंकि एक बार आप यदि टॉस करेंगे तो टेल भी केवल एक बार ही आ सकता है। तो फेवर में हमारा 1 आउटकम है, और टोटल आउटकम कितने हैं यहाँ पर 2, कि हेड और टेल 2 टोटल आउटकम है, और टेल हमारा फेवर में है तो वो 1 आउटकम है 1/2। ये भी हमारा आंसर होगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल 1/2 एंड टेल इक्वल 1/2। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।